नमस्कार दोस्तों, आपके अपने PYQ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और घटना चक्र की सीरीज चल रही थी विश्व भूगोल में। आज हमारा टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड। ये तीन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इनके बारे में थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो अगर बात करें तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, चलिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो मंगल और बृहस्पति ये ग्रह हैं, और इनके बीच में ये जो टहल रहे हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं एस्टेरॉइड। तो ये जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है, इनके बीच में बड़े बड़े पत्थर चट्टान होते हैं। मतलब छोटे भी होते हैं और कुछ तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि जिनका व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है। ये परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है धूमकेतु। धूमकेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, धूम और केतु। ठीक है, धूम का मतलब होता है धुआं। तो ये जो धूमकेतु होते हैं, सूरज से सबसे पहली चीज दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी होती है इनकी। और उसके बाद में क्या होते हैं? ये दूर होते हैं, जो हमारे सौर मंडल, सौर परिवार से बिल्कुल बाहर होते हैं। और ये कैसे होते हैं? चूंकि दूरी बढ़ गई तो टेम्परेचर यहाँ पे, तापमान बहुत ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी ग्रह मिलेंगे, जो भी पत्थर मिलेंगे, या जो भी सूर्य का चक्कर लगा रही होती चट्टानें होती हैं, तो वो पूरी तरीके से ठोस नहीं होती। उसमें धुआं होता है, गैस होती है, साथ साथ बर्फ होती है। बर्फ क्यों होती है? क्योंकि दूरी बढ़ गई ना, तो जो पानी होगा वो जम जाएगा। यहाँ पे अगर नज़दीक होगा पानी तो वो बर्फ के रूप में उड़ जाएगा ऊपर, बर्फ नहीं, वाष्प बन के उड़ जाएगा। यहाँ पे अगर इनमें होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो क्षुद्र ग्रहों में, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ पे बर्फ नहीं जम पाती है। लेकिन जो हमारा कूपर बेल्ट है, जो वायुमंडल की, जो हमारे सौर मंडल के बाहर है, तो यहाँ पे जो पाई जाते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा चट्टान जैसी संरचना भी होती है, लेकिन पूरी तरीके से पत्थर नहीं होता। मानिए ठोस मिट्टी है, धूल है, गैस है, उसमें पानी भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं। अब ये यहाँ भी पाए जाते हैं, क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह नहीं, यहाँ पे भी पाए जाते हैं ये धूमकेतु। और उसके साथ साथ कहाँ पे पाए जाते हैं? इससे और दूरी पे पाए जाते हैं। जैसे अगर हमारे ये छोटा सा सूरज ले लो, तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ये कूपर बेल्ट हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये कूपर बेल्ट हो गया। इसके साथ साथ इसको कहते हैं ऊर्ट बेल्ट। यहाँ भी यानी ऊर्ट क्लाउड, यानी दो जगह पे हमारे धूमकेतु पाए जाते हैं। अब समझना उल्का पिंड क्या होता है। हमने दो चीज समझ चुके, क्या क्या समझ चुके देखते हैं। हम दो चीज समझ चुके, एक क्षुद्र ग्रह समझ चुके जो मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरा हम समझ चुके धूमकेतु। धूमकेतु किससे बने हैं? धुआं से बने हैं, बर्फ से बने हैं, धूल से बने हैं, गैसों से बने हैं। ठीक है, ऐसे बने हुए। और ये क्या कहते हैं? और ये भी सूर्य की परिक्रमा ऐसे करके ऐसे लगा रहे हैं। अब उल्का क्या होता है? उल्का का मतलब होता है यही जो टहल रहे हैं ना पत्थर अंतरिक्ष में, जैसे ये हो गए, ये हो गए, किसी वजह से जब ये अंदर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल, मान लो यहाँ तक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में आके क्या होता है? ये जलने लगते हैं। ठीक है, तो एक लकीर की जैसी इनमें बनने लगती है। साथ ही साथ इसके बाद यहाँ तो वायुमंडल में आके जलने लगते हैं, तो उनको उल्का कहते हैं। और जब कभी ये गिर जाते हैं तो इनको उल्का पिंड कहा जाता है। पृथ्वी में कभी कभी मिलते हैं। साथ ही साथ इसका एक और विशेषता होती है, चूंकि ये बर्फ होता है, ठीक है, तो जैसे ये सूर्य के पास आता है, ठीक है, जो धूमकेतु होता है, तो मान लो यहीं पे पहुंचेगा, तो देखिए ये हो गया, इसको कॉमेट कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये जलने लगता है। जो इसका पानी होता है, जो बर्फ होती है, वो पिघलने लगती है और सफेद सफेद रोशनी करने लगती है। देखिए ये, तो इसको पुच्छल तारा भी कई बार कह देते हैं। और उल्का पिंड क्या होता है? हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करता है और जलने लगता है, तब क्या कहते हैं? उसको उल्का कहते हैं। ठीक है, और पुच्छल तारा क्या होता है? जो धूमकेतु क्या होता है? वो होता है जब बाहर से अंदर की ओर आ रहा होता है, जैसे सूरज की तरफ आता है, तब जलने लगता है। तो तीनों के बारे में हमने मोटा माटी समझ लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके? क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए पहले नोट्स देखते हैं और फिर इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह यानी जिनको एस्टेरॉइड कहते हैं, पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में एक पट्टी में स्थित होते हैं, यानी ज़्यादातर यहीं पाए जाते हैं। सभी क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं, यानी छोटे बड़े, टेढ़े मेढ़े, गोल चौकोर, सब तरह के होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका व्यास लगभग 1000 किलोमीटर तक भी होता है। जैसे सेरेस, यानी सेरेस ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसका व्यास
1000 किलोमीटर तक है। सौरमंडल में अवस्थिति के अनुसार देखा जाए, यानी जहाँ पे लोकेशन है इनकी, क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया गया है, यानी इनका लोकेशन जैसे यहाँ पे है तो कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, तो ऐसे करके इनको कई वर्गों में, कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर इसकी मेन बेल्ट की बात करें, मुख्य पेटी की बात करें, तो इसमें सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाई की दूरी पर मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस बेल्ट में को 8 समूहों में उनके प्रमुख क्षुद्र ग्रहों के नाम पर रखा गया है, यानी 8 समूह है, उनमें से मेन जो क्षुद्र ग्रह हैं उन्हीं के आधार पर उन समूहों का वर्गीकरण कर दिया गया है। कौन कौन से प्रमुख क्षुद्र ग्रहों के समूह हैं? हंगेरियास, फ्लोरास, फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेलस, हिल्डॉस, ये हो गए। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह होते हैं, यानी पृथ्वी के आसपास भी तो टहल रहे होते हैं, पृथ्वी के आसपास होते हैं तभी तो पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं, तो उल्का बन जाते हैं, वही जो जलने लगते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के निकट भी क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये 4 मुख्य कक्षाओं में होते हैं। अमोर्स ये पृथ्वी के निकट वाले हैं, और जो बृहस्पति और मंगल के बीच में है वो ये वाले हैं। ठीक है, ये फ्लोरास, फोकिया, कोरोनिस, जो पृथ्वी के निकट वाले क्षुद्र ग्रह हैं, ये इनके 4 मुख्य कक्षाओं में होते हैं। कौन कौन से? अमोर्स, अपोलोस, एंटेस, अटीरास। इनका नाम मतलब जिन्होंने खोजा होगा उन्हीं के नाम से या किसी वजह से इनका नाम अलग अलग रखा जाता है। अगर बात करें ट्रॉन्जन्स या ट्रंजन्स, यह बृहस्पति की कक्षा के लैंग्रेज बिंदुओं के समीप स्थित है। यानी ट्रांजेंस क्या है? लैंग्रेज बिंदुओं के बीच में स्थित है। लैंग्रेज बिंदु का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई चीज न इधर आ सके न उधर जा सके। 2 ग्रहों के बीच में, जैसे ये मान लो एक ग्रह हो गया, दूसरा ये एक ग्रह हो गया, इनके बीच में कहीं ऐसा पॉइंट होता है जिसको लैंग्रेज पॉइंट कहते हैं। तो यहां से मान लो इसका गुरुत्वाकर्षण ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, तो लैंग्रेज बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई वस्तु न इधर जाती है न इधर जाती है। तो कह रहा है जो ट्रांजेंस है ये बृहस्पति की कक्षा के लैंग्रेज बिंदुओं के समीप स्थित है। इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने क्षुद्र ग्रह जो सेरेस था इसकी खोज की थी। पलास, जूनो, वेस्टा अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, अगर बात करें 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या यूनिट द्वारा 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह को अब प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय जो गायक हैं पंडित उस जसराज के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल यानी पत्थर के टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है। सेरेस की बात करें, ये प्रमुख क्षुद्र ग्रह है, इसका व्यास 952 किलोमीटर है। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार देखें तो क्षुद्र ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। एक मेन बेल्ट हो गया, ठीक है, और एक होता है पृथ्वी के निकट वाले। यही पृथ्वी के निकट वाले ही पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं और इनको उल्का कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मुख्य पेटी। इनमें सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाई की दूरी पर, यानी कि अगर बात करें तो जो मुख्य पेटी है क्षुद्र ग्रहों की, वो मंगल और बृहस्पति के जो ग्रह हैं उनके बीच ही स्थित है। यहीं पर स्थित चट्टानी टुकड़े ही मुख्य पेटी के अंतर्गत आते हैं। इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह हंगेरियस, फ्लोरास, फोकिया, कोरोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेले, हिल्डॉस ये हैं। पृथ्वी के निकट कौन कौन से? एटेन, अपोलो, अमोर, अटीरा ये है। ट्रांजेंस क्या है? बृहस्पति की कक्षा के लैंग्रेज बिंदुओं के समीप स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं, ये बात सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा जो होती है बृहस्पति और शनि के बीच में होती है, नहीं, बृहस्पति और मंगल के बीच में होती है। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा सही है, यानी सी नंबर सही हो गया। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, किनके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें, चौथा नंबर, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु इनके बीच में क्या अंतर होता है? तो हमने बताया क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी प्लैनेटॉइड्स होते हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों यानी बर्फ से ठंडी होती हैं, इसमें गैस होती है, धूल होते हैं, इससे निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। यानी चट्टान भी होती है, धातु भी होती है, लेकिन बर्फ होती है, धूल ज़्यादा होती है, यही सब चीज़ें उसमें
होती हैं और ये कहाँ होती है, हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से पर अवस्थित होती हैं। ठीक है, तो पहला सही हो गया, बी नंबर देखिए 1 और 3 इसका सही है। अगला देखते हैं, धूमकेतु गोचर द्वीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते। तो जो धूमकेतु होते हैं हमने देखा कि जो बाहर होते हैं, जैसे चित्र के माध्यम से समझिए कि जैसे ये धूमकेतु है, ठीक है, तो यहाँ पे धूमकेतु होते हैं, तो जब ये अंदर की तरफ आते हैं, जैसे होते तो हमारी जो जो हमारी सौर मंडल होता है उसके बाहर ही स्थित होते हैं, बिल्कुल बाहर अवस्थित होते हैं। लेकिन जब वो अंदर की तरफ आते हैं तो इनका जो पार्ट होता है, जो बर्फ यहाँ पे जमी रहती है, जो धूल जमी रहती है, बर्फ पिघलती है, तेजी से वाष्प बनती है, तो सफ़ेद सफ़ेद पूंछ की जैसी वो बन जाती है। तो इसको पुच्छल तारा भी इन्हीं को कहते हैं। देखिए ऐसे बना हुआ है। इसका एक भाग, ये केंद्रक का क्या होता है, जो अंदर भाग होता है, कोमा क्या होता है, ऊपर का भाग होता है जिसमें बर्फ जमी रहती है, धूल वगैरह जहाँ जमी रहती है। ठोस भाग भी तो कुछ होता है, तो ठोस भाग क्या कहते हैं, अंदर होता है जिसको केंद्रक कहते हैं। कोमा होता है जिसमें बर्फ जमी रहती है, धूल ये सभी जमी रहती है। और इसी को जब धूमकेतु आता है तो इसी को हम पुच्छल तारा भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धूमकेतु। उल्का क्या होता है, उल्का वो होता है अंतरिक्ष में, जैसे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, इसके बाहर कोई है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, कुछ भी है, वो आ जाए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है तो उसको टूटता तारा भी कहते हैं। टूटता तारा और पुच्छल तारे में अंतर होता है। ठीक है, पुच्छल तारा धूमकेतु को कहते हैं और टूटता तारा जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है तब उसको कहते हैं। हवा से बहुत ज़्यादा घर्षण लगती है तो उसको उल्का कहते हैं, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी पर आके गिर जाता है तो उसको उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए अब व्याख्या देखते हैं, फिर से क्वेश्चन चल रहे थे वही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो धूमकेतु गोचर यानी दिखाई देता है, दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं लेकिन वो नहीं दर्शाते। ठीक है, धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय होते हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस, ये इतनी चीज़ें धूमकेतु में मिली होती हैं। यानी ठीक है, ये बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक नाभि यानी जिसको केंद्रक कहते हैं, कोमा यानी जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, और पूंछ होती है जो जलने लगती है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहा जाता है। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली जो गैस होती है वो आयनदार होती है और धूल 2 पूंछों का आकार ले लेती है। यानी ये जो गैस होती है, धूल होती है, ये पूंछ का आकार ले लेती है, जलने लगती है। धूमकेतु मुख्यतः कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच की बात करें, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा की एक पट्टी में स्थित होते हैं। तो इस तरह से हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लिया। अब इसके क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम इसके धूमकेतु और उल्का के बारे में देख लेते। तो पहले नोट्स देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम धूमकेतु और उल्का के बारे में पढ़ेंगे। तो धूमकेतु क्या होता है, हमने अभी देखा धूमकेतु बाहरी, जो हमारा सौर मंडल है उसके बाहरी भाग में जो वरुण ग्रह होता है उससे भी आगे कूपर बेल्ट होता है, ऊर्ट क्लाउड होता है, वहाँ पे धूमकेतु पाए जाते हैं। ये बर्फ़ के, धूल के, चट्टान के, धातु के टुकड़े इनसे मिलकर बने होते हैं, ठंडे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ होती है। तो चलिए देखते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे आकाश की धूल, बर्फ, हिमानी, गैस के पिंडों से बने होते हैं। ये सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित और असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। यानी अनियमित कक्षा होती है, अनियमित, ऐसे कभी ऐसे घूमेंगे, कभी ऐसे घूम जाएंगे, कभी आज आगे पीछे, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसकी अनियमित कक्षा होती है और असमकेंद्रित होती है। या नहीं कि एक ही जगह पे लगाते रहें, आगे पीछे ऐसे करके इनकी कक्षा होती है। इसी को कह रहे हैं अनियमित और असमकेंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के पास से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें से गैस की फुहारें निकलती हैं, जो एक लंबी चमकीली पुच्छ के समान प्रतीत होती है। इसीलिए इनको पुच्छल तारे भी कहा जाता है। जब पूंछ जलने लगती है किसी वजह से, जैसे ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, ये सूरज के नज़दीक आ जाते हैं, तो इनका जो बर्फ़ वाला भाग होता है, धूल वाला भाग होता है, गैस वाला भाग होता है, वो जलने लगता है तेज़ी से। ठीक है, तो कभी कभी ये पूंछें लाखों किलोमीटर लंबी होती हैं। धूमकेतु की बात करें, इसमें सामान्यतः 2 पूंछ होती हैं। एक पूंछ होती है वो धूल कणों से युक्त होती है, दूसरी आयोनाइज्ड होती है।
को दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। तो यानी दो भाग होते हैं, एक भाग केंद्र होता है जैसे धूमकेतु का, दूसरा होता है कोमा। कोमा का मतलब होता है जैसे ये चट्टान हो गई और ऊपर इसके बर्फ जमी है, धूल जमी है, तो उसको कोमा कहते हैं। जब कोमा जलती है तभी ऐसे करके ऐसे पूंछ बनती है सफेद सफेद। तो धूमकेतु में सामान्यतः दो पुच्छ होती हैं, एक धूल कणों से, एक आयोनाइज्ड होती है यानी जिसमें आयन होते हैं। दोनों की उत्पत्ति कोमा से इस भाग से होती है। जब ये भाग पिघलता है तो उसी पूंछ के रूप में जलने लगता है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त जो आयोनाइज्ड पूंछ होती है, यानी दो तरह की पूंछ होती है। जो आयोनाइज्ड पूंछ होती है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, जबकि जो धूल कणों से युक्त पूंछ होती है वो सूरज की तरफ होती है। बस इतना अंतर होता है। तो दो पूंछ होती हैं। अगर बात करें विद्युत आवेशित कणों से युक्त जो आयोनाइज्ड पूंछ होती है वो सौरिक चुंबकीय क्षेत्र, यानी सूर्य का भी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मान लो ये सूर्य होगा तो इसमें भी धातुएं होंगी तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे पूरे वायुमंडल में ये फैल रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो जो ये होता है, यानी कहने का मतलब जो विद्युत आवेशित कणों से युक्त जो आयोनाइज्ड पूंछ होती है वो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। यानी जो विद्युत आवेशित कणों से जो आयोनाइज्ड पूंछ होती है वो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण किधर बनती है, विपरीत दिशा में बनती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है। जबकि धूल कणों से युक्त जो पूंछ होती है वो सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में आगे बढ़ती है, यानी उसी दिशा में होती है। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहा जाता है। धूमकेतु मुख्यतः कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। नेपच्यून यानी जो वरुण ग्रह है उसके आगे यानी उसके परे कुइपर बेल्ट के धूमकेतु लघु अवधि के धूमकेतु कहलाते हैं। और ये कम से कम जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो कुइपर बेल्ट में होते हैं वो नज़दीक है तो इनको लघु अवधि धूमकेतु कहते हैं, क्योंकि ये अपना जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं 200 वर्षों से कम समय में कर लेते हैं। इन लघु अवधि के धूमकेतु जैसे हैली धूमकेतु हो गया, ये हैली धूमकेतु की अगर बात करें तो पृथ्वी से 76 वर्ष के अंतराल पर यह दिखाई देता है। अगले बात करें तो जो कुइपर बेल्ट वाले धूमकेतु हो गए ये लघु अवधि वाले होते हैं, इनको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 200 वर्ष से कम का समय लगता है। लेकिन सौरमंडल के बाहरी छोर पर स्थित जो ऊर्ट क्लाउड है वहां से आने वाले जो धूमकेतु होते हैं इनको सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, किसी किसी को तो 30 मिलियन वर्ष भी लगते हैं। ठीक है, तो इनको दीर्घ अवधि धूमकेतु भी कहा जाता है। ये ऊर्ट क्लाउड से आने वाले दीर्घ अवधि के धूमकेतु सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगते हैं, 30 मिलियन वर्षों तक का भी समय लेते हैं। अभी तक ज्ञात सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो कक्षा वाला धूमकेतु 25,000 वर्षों से अधिक समय सूर्य का एक परिक्रमा कराने में लेता है। हेल-बॉब, अब कुछ धूमकेतुओं की बात करेंगे जिसमें हेल-बॉब की बात करेंगे। इसमें वैज्ञानिक होते हैं हेल और बॉब, उन्होंने खोज किया तो इसका नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया। तो हेल-बॉब पुच्छल तारा या कहें धूमकेतु, जब धूमकेतु ही जलने लगता है पूंछ निकल आती है तो पुच्छल तारा कहते हैं। तो हेल-बॉब पुच्छल तारा या धूमकेतु 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल और थॉमस बॉब ने किया था, उसी के नाम पे इसका नाम हेल-बॉब कर दिया गया था। यह दीर्घ अवधि का धूमकेतु सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में कितना समय ले रहा था, 2534 वर्षों का ले रहा था। साथ ही साथ दूसरे धूमकेतु की बात करें तो शुमेकर लेवी है। ठीक है, इसको भी पता लगाया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कहाँ लगाया गया था, किसने लगाया था, बस इतना याद रखिए कि डेविड लेवी और कैरोलिन शुमेकर, इन दोनों ने मिल करके मतलब इन्हीं के नाम से इसको बना दिया गया शुमेकर लेवी। इसको संयुक्त करके इनका नामकरण इसका कर दिया गया। ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ घूमता हुआ यह धूमकेतु जैसे ही सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आया तो 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया। यानी शुमेकर लेवी जो था वो बृहस्पति से टकरा गया था, यानी कभी कभी टकरा भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस टक्कर से बृहस्पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर अगली बात करें तो सौर मंडल के दो घटकों के बीच देखी जाने वाली पहली टक्कर थी, यानी सौर मंडल में कभी वैज्ञानिकों ने ऐसी टक्कर नहीं देखी थी कि दो आकाशीय पिंड आपस में टकरा रहे हो। ये शुमेकर लेवी पहली बार 94 में बृहस्पति से टकराया था और बृहस्पति को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। अगर बात करें तो 67P या चुर्यूमो गेरासिमेंको इस नाम का जो धूमकेतु है इसके विस्तृत अध्ययन हेतु रोसेटा रोबोटिक मिशन 2004 को एरियन 5G रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है उस समय का, तो उसमें जोड़ दिया गया है। अगला बात करेंगे तो उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म यानी अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण जो मेटियोरॉइड्स
कहलाते हैं, ठीक है। क्षुद्र मेटियोराइट्स यानी उल्का कहलाते हैं जब ये पृथ्वी के या अन्य ग्रह के जैसे मंगल ग्रह हो गए, शुक्र ग्रह हो गए, इनके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो अत्यधिक गति एवं घर्षण के कारण जल उठते हैं। यानी पृथ्वी की जो हवा होती है, वायुमंडल होता है, तापमान अधिक होता है, वो इसी से रगड़ रगड़ के जलने लगते हैं। ज़्यादातर जल के खत्म हो जाते हैं, कुछ पृथ्वी पर गिरते हैं जिनको उल्का पिंड कहा जाता है, तो इनको उल्का कहते हैं। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर जैसा दिखाई देते हैं। इनको टूटने वाला तारा भी कहते हैं। तो टूटने वाला तारा और पुच्छल तारा अलग अलग चीज़ें होती हैं। पुच्छल तारा किससे बनते हैं? धूमकेतु से बनते हैं। और उल्का कौन होता है? ये टूटने वाला तारा बनता है। सामान्यतः ये पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यधिक गति और घर्षण से पृथ्वी सतह पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाते हैं, परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूरी तरह नहीं जल पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इनको उल्का पिंड कहा जाता है। इस तरह हमारे क्वेश्चन हो गए, इस तरह हमारा नोट्स हो गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सूर्य से दूर पूंछ जो धूमकेतु होता है उसकी पूंछ सूर्य से दूर कब बनती है? तब बनती है जब सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भय दबाव डालता है और जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त होती है यानी दिखाई देती है। व्याख्या पढ़ते तब समझ में आएगा। धूमकेतु समानता इसकी दो पूंछें होती हैं, एक धूल कणों वाली होती है, एक आयन वाली होती है। दोनों की उत्पत्ति कोमा में होती है। ये केंद्र वाला होता है जो ठोस चट्टान होती है और ऊपर जो बर्फ जमी रहती है और धूल वगैरह जमी रहती है तो इसको कोमा कहते हैं। यही पिघलना चालू होता है, जो बर्फ वरफ जमी रहती है तो यही पिघलना चालू होता है तो इसी से पूंछ बनती है, ठीक है। वही कहा जा रहा है यहाँ पे। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पूंछ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र यानी सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है। जबकि धूल कणों वाली जो पूंछ होती है सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती है। अगला बात करें तो दूसरा नंबर हेल-बॉब किसका नाम है? तो हेल-बॉब एक पुच्छल तारा है या धूम। अगले पॉइंट की बात करें तो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से ये टकराया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है उल्का या मेटीरोइड क्या होते हैं? ये होते हैं क्या? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य अंश होते हैं। उल्का आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर होते हैं, सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहते हैं, शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले सामान्यतः जलकर खाक हो जाते हैं। कुछ पृथ्वी पर गिरते हैं जिनको उल्का पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी, क्षुद्र ग्रह देखे और धूमकेतु और उल्का पिंड। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अब हम पृथ्वी के बारे में, अक्षांश, देशांतर, इन सभी चीज़ों के बारे में, दिन और रात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद देखने के लिए। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।